नहीं, ऐसे नहीं। गोल्डन पीरियड। आप लोगों ने बहुत सी वीडियो ऐसी देखी होंगी कि एक लड़का शादी में डांस कर रहा था और डांस करते करते सडन कोलैप्स हो गया, उसकी डेथ हो गई। ऐसी सिचुएशन आपके सामने भी आ सकती है। इस कंडीशन को कैसे टैकल करना है, इसके लिए हम आपको सिखाएंगे CPR 10, चेस्ट कंप्रेशन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियक अरेस्ट होने के जो पहले 10 मिनट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड। अगर गोल्डन पीरियड में अगर आपने पेशेंट को CPR दिया तो इस कंडीशन में आप पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं, पेशेंट को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। पेशेंट को चेक करेंगे। पहले हम पेशेंट को पोजीशन देंगे, मतलब पेशेंट को पीठ के बल लिटा देना है। दूसरी चीज है पेशेंट को चेक करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट गहरी नींद में सो रहा है और आपने उसको CPR देना शुरू कर दिया। पहले हम पेशेंट को आवाज लगाएंगे, भाई साहब। पेशेंट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद हम पेशेंट को पेन स्टिमुलस देंगे। हम पेशेंट की छाती को एक्सपोज कर देंगे और उसके अपने नकल से पेशेंट की छाती के बीचों बीच हम पेशेंट को कस के ऐसे करेंगे, या फिर आपको कस के पिंच करना है पेशेंट की आंखों के ऊपर या नाक के पास। इसके बाद भी अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो आपको अपने कान पेशेंट की नाक के पास लेके जाना है और अपनी आंखों को उसकी छाती की तरफ देखना है, ताकि छाती की तरफ देखने से आपको चेस्ट का मूवमेंट पता चल सके कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं, या अगर सांस ले रहा है तो उसकी नाक की जो हवा है वो आपकी कानों में सुनाई दे। थंब वर्जन। आइडियली CPR देने से पहले हमें इलेक्ट्रिकल शॉक देना पड़ता है, लेकिन आपकी कंडीशन में इलेक्ट्रिकल शॉक मशीन आपके आसपास नहीं होगी, तो उसका अल्टरनेटिव है थंब वर्जन। थंब वर्जन में हम लोग 2 कस के मुक्के उसकी छाती पे मारते हैं CPR देने से पहले। तो अपना पोजीशन खुद का सही करना होगा। आपको घुटने के बल बैठना होगा और स्ट्रेट होना पड़ेगा। फिर आपको अपना पहला हाथ देना पड़ेगा और पहले हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना होगा, उससे लॉक करना होगा। याद रखिए, फिंगर से हमें कंप्रेशन नहीं देना है। हमें एडल्ट पेशेंट में हमें कंप्रेशन उसकी पाम से देना, उसकी हथेली से देना है। तो याद रखिएगा, इस हथेली को छाती के बीचों बीच में रखना है, मतलब जो 2 निप्पल है उसके बीच में रखना है, और उसके बाद कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन देने के टाइम आपको याद रखिएगा, आपका हाथ स्ट्रेट होना चाहिए और छाती के बीचों बीच में होना चाहिए। और जब आप कंप्रेशन देंगे तो आपके शोल्डर जो है पेशेंट की छाती के जस्ट ऊपर होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए, ताकि आप अपना पूरा वजन पेशेंट की छाती के ऊपर दे सकें। कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर नीचे जाना है, ताकि हार्ट पूरा अच्छे से पंप कर सके। और आपको 1 मिनट के अंदर अंदर आपको 100 बार जो है कंप्रेस करना है। दिखाता हूं मैं कैसे। छाती के बीच में रखना है, अपने हाथ को सीधा रखना है, शोल्डर को फॉरवर्ड करना है, और इन हाथों को छाती से ऊपर नहीं उठाना है कंप्रेशन देने के टाइम में। ये छाती से टच ही रहेगा, हाथ कंप्रेस करेगा और रिलीज करेगा, कंप्रेस करेगा और रिलीज करेगा। मिनिमम CPR आपको 10 मिनट तक देना है, या फिर जब तक पेशेंट खुद से रिवाइव नहीं हो जाता या डॉक्टर की हेल्प नहीं मिल जाती तब तक आपको CPR कंटिन्यू करना है। याद रखिएगा, गोल्डन पीरियड का हर 1 मिनट पेशेंट के लिए बहुत कीमती है। अगर आपने CPR देना पेशेंट को 5 मिनट बाद स्टार्ट किया तो पेशेंट की बचने की उम्मीद सिर्फ 50% रह जाती है।